तो आज ये क्लास होने वाली है फॉर क्लास 10th जो कि चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और हमारा टारगेट रहेगा कि इन 3 मंथ्स में बोर्ड एग्जाम्स तक हम ये सभी बुक्स को कंप्लीट करा दें। तो चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब होगा जब मैं किसी भी एक फिक्स नंबर में कोई भी एक फिक्स नंबर ऐड करता चला जाऊँ। ठीक है, उसी से क्या बनेगी, एक प्रोग्रेशन बनेगी, जिसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है, उसको बोलते हैं हम एपी। ठीक है, अब एपी की गिनती है, वो मान लिया कोई फिक्स नंबर है, तो फिक्स नंबर मैंने डी मान लिया। ठीक है, डी क्या है, एक हमारा यहाँ फिक्स नंबर हो जाएगा, फिक्स नंबर जो कि मैं अगले आने वाले सभी नंबर में ऐड करता जाऊंगा। पहले क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमारा ए हो जाएगा, दूसरा जो कॉमन डिफरेंस होगा वही भी एक फिक्स नंबर जिसको हम ऐड कर रहे थे बार बार, जिससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा था, उसी को डी बोलते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि मानते हैं, मान लिया A2 हमारा क्या है, सेकंड टर्म है, और माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म A1। ओके, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है यहाँ पर A प्लस डी, और फर्स्ट टर्म क्या है, A, ओनली A है, तो लिखेंगे फिर यहाँ एक बार नाम निकाल के दिखा देते हैं, A प्लस डी और माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म यानी कि A से A कैंसिल हो जाएगा, दैट इज बस बचे कितना, डी बचेगा, और डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो डी निकालना हम सीख चुके हैं। अभी देखना, इसमें जो हमारी एन टर्म होती है, फॉर्मूला आएगा वो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं। इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हमें करने हैं, बेसिक हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर द ए पी 3/2 1/2 माइनस 1/2 एंड माइनस 3/2 राइट द फर्स्ट टर्म एंड ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। इसका फर्स्ट टर्म ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी बताना है क्या क्या है। तो स्टार्टिंग में देखना, जो हमारा फर्स्ट होगा, फर्स्ट नंबर वही फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट टर्म जो होगा फर्स्ट नंबर ही होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो ए निकालने के लिए, ए कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टर्म है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पर, 3/2, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं करता हूँ कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म यहाँ पे 1/2, ठीक है ना, 1/2 है, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में हमारी 3/2 कर देंगे माइनस, इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ देखिए, जो डी होगा वो निकल के आएगा यहाँ से, ये निकल के आएगा, एलसीएम इसका 2 हो जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ बचेगा केवल 1 और माइनस 3, ऊपर क्या बचेगा, केवल -2 बचेगा, -2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल माइनस का 1। यही क्या होगा, यही हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है। देखिए, दूसरा एग्जांपल में क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अच्छा, पहले इसको चेक करना है कि ये हमारा जो नंबर है, जो नंबर्स हैं लाइन में दिए हुए हैं, वो एपी बनाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे, यानी कि इसी का फर्स्ट पार्ट है कि 4, 10, 16 एंड 22। भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनने के लिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है सेम होना जरूरी है। तो पहले क्या काम करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो डी जो निकलेगा यहाँ से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 6। अच्छा, अगला मुझे निकालना है कि D2 निकालना है। तो डी कैसे, देखो कॉमन डिफरेंस अभी का सेम होना चाहिए, तो यहाँ निकालेंगे 16 और -10, इस बार थर्ड टर्म एंड माइनस सेकेंड टर्म निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये भी 6। तो इसका मतलब है सभी में 6 6 आ रहा है, और 6 आने का मतलब हुआ कि यह है हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी कि ए पी बन रहा है। ए पी बनने के बाद दूसरा हमें निकालना है इसका कि इफ दे फॉर्म एन ए पी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। इसके 2 अगली टर्म्स निकली हैं, तो 2 टर्म्स कैसे निकालेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 आ चुका है। अब इसी में अगले 2 टर्म्स निकालना है, यानी कि लास्ट टर्म इसमें दिया है 22, इसके मुझे अगले 2 टर्म्स निकालने हैं, यानी कि इसी में फिलहाल 6 कर देंगे तो अगला टर्म निकल जाएगा, ये हो जाएगा 28। ठीक है, इससे भी एक अगला चाहिए, तो 28 एंड प्लस 6 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 34। ओके, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। ऐसे ही इन 3 एग्जांपल्स को आप खुद से करना, ट्राई करना। ठीक है, अब हम कल से अपनी जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे।